अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स का। रोटेशनल डायनामिक्स के हमने 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं और वो 3 लेक्चर शायद मुझे उम्मीद है कि आपने कॉपी में नोट करके भी रखे होंगे, अच्छा पढ़े भी होंगे। चलिए आज जो हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखने जा रहे हैं बच्चों। अब ये टॉपिक जो आ गया बच्चों, सर्कुलर मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉपी निकालो और जल्दी से पेन लो और स्टार्ट करो, हमारे साथ बैठ जाओ और स्टार्ट करो पढ़ना बेटा, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि डायनामिक्स क्या है। चलो पहले फिर एक बार देख लेते हैं डायनामिक्स। सपोज दिस इज अ बॉल, क्या है ये? बॉल है। बॉल को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा इधर से किक मार रहा हूँ, किक मारने से ये बॉल क्या होता है बच्चों, आगे की जानिब आता है, रोलिंग मोशन करते हुए इधर आ जाएगा। यानी कि ये बॉल क्यों आ रहा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, समझ में आई बात। और जब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो ये बॉल इधर से इधर साइड आ रहा, तो ये इसका जो रीजन है फोर्स लगाने से इधर आ रहा, ये रीजन हम कहीं में देखते हैं, डायनामिक्स में देखते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। हमको 2 फोर्स पढ़ने हैं बच्चों, क्योंकि इसके अंदर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम अलग अलग फोर्स पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग फोर्स। तो वो फोर्स कौन से हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। आपको समझ में आ गया है, स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पहला फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है। द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो फोर्स जो सेंटर ऑफ ए सर्कल की तरफ डायरेक्टेड होता है, जाता है, ऑफ ए पार्टिकल, कौन सा, जो कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों अगर इनको सेंट्रीपिटल को अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, जैसे अगर मैं कहूं सेंट्री और दूसरा मैं लिखता हूं बच्चों पिटल। सेंट्री कहते हैं बच्चों सेंटर को, पिटल कहते हैं बच्चों सीकिंग, या इसको बोलूंगा मैं टूवर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब ऐसा फोर्स जो किसके तरफ जाता है, सेंटर के तरफ जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैंने कह दिया कि वो फोर्स जो सेंटर की तरफ जाता उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अरे भाई क्या है ये, मेरे साथ समझ में नहीं आ रही बात। चलो देख लेते हैं। इस साइड देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए एक पत्थर है, पत्थर को मैंने स्ट्रिंग, रस्सी समझ लो, उसको मैंने बांधा, एक पत्थर से मैंने रस्सी बांधा और उसको अपने हाथ में मैं घुमा रहा हूँ। चलो आप देख सकते हैं। अब घुमाने से क्या क्या चीजें दिख रही है बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, जो किसी चीज के अतराफ में कोई चीज जब गोल घूमती है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये पत्थर देखो आप, इसके अतराफ घूम रहा है, इसका मतलब कौन सा मोशन कर रहा है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन करने पर उसको मजबूर कौन कर रहा है बच्चों, उस रस्सी पे गौर करो। वो जो रस्सी है वो रस्सी पे एक टेंशन पैदा हो रहा, और वो जो टेंशन क्या कर रहा है, उस पत्थर पे फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब बच्चों ये तो नहीं है कि एक फोर्स ऐसा लग रहा जो इसको मोड़ रहा है, बिल्कुल वो पत्थर को क्या कर रहा है, मोड़ रहा है, ऐसा फोर्स इसको लगा है। अब ये फोर्स जो इसको लग रहा, मोड़ने वाला, कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चे, मोड़ने वाला फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा, रस्सी लगा रही है। अब बच्चों यहाँ पर कौन सा मोशन हो रहा, सर्कुलर मोशन। ये किसके तरफ जा रहा, टुवर्ड द सेंटर होता है। सर्कुलर मोशन कहाँ होता है बच्चे, टुवर्ड द सेंटर, मरकज के जानिब, टुवर्ड द सेंटर। अभी टुवर्ड द सेंटर जब आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सेंटर की तरफ जा रहा, तो कौन सा फोर्स हो जा रहा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। अब बच्चों फर्ज करो मैं यहाँ पे इस रस्सी को कट कर देता हूँ। मान लो मैंने रस्सी को कट किया, क्या होगा, ये पत्थर क्या होगा, सीधे निकल के आगे जाएगा। कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, इसकी हम चेंज कर रहे हैं। वो भी कैसी कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रेट जाने की। कैसी जा रही है वो, स्ट्रेट जा रहा है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इसके अंदर क्या आ रहा, एक्सीलरेशन आता है। आपको तो पता है बच्चों कि चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन, शाबाश, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किससे लिखते हैं हम, ए सी से, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। क्या बोलेंगे इसको, टुवर्ड द सेंटर, मरकज के जानिब, अलोंग द
रेडियस। बात समझ में आ गई है? तो बच्चों हमने यहाँ लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? तो बच्चों ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है? ये टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस होता है। अब आपके बच्चों ये पत्थर पे आपने ये सब मिसालें देख ली, चलिए इसके बाद और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो देखो दूसरा एग्जाम्पल, देखिए एक सन है, सन के अतराफ में कौन घूम रहा है? अर्थ फिर रहा है। अभी हमने देखा पत्थर के साथ रस्सी लगी हुई है, रस्सी उसको गोल घुमा रही। क्या रस्सी हर जगह होगी क्या? नहीं होगी। अब यहाँ पे भी देखो सन के अतराफ में कौन घूम रहा? अर्थ घूम रहा है। क्या यहाँ पे रस्सी लगी है? बिल्कुल नहीं लगी, वो तो गोल घूम रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक फोर्स है, उसमें रस्सी फोर्स लगा रही थी, इसमें कौन फोर्स लगा रहा? रस्सी तो नहीं है। हाँ शाबाश, कौन फोर्स लगा रहा है? कौन सा फोर्स है बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जमीन क्या हो रही? सूरज के अतराफ घूम रही है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपना क्लासिकल मॉडल ले लो बच्चों। क्लासिकल मॉडल यानी एटम का हम ले लेते हैं मिसाल। एटम जिसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके अतराफ में कौन घूमता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, यहाँ भी तो रस्सी नहीं है, फिर यहाँ पे भी कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए बच्चे। कौन सा फोर्स होगा? शाबाश, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन है देखिए, और वो कौन सा है? पॉजिटिव रहता, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये प्रोटॉन, दोनों में अट्रैक्शन होता और एक फोर्स पैदा होता। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इनके अंदर जो अट्रैक्शन है कोई ना कोई फोर्स के जरिए है, और वो सब किसके तरफ है? टुवर्ड्स द सेंटर के तरफ है। तो ऐसा फोर्स जो सेंटर के तरफ आता उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं मरकज़ो कुव्वत। उर्दू में क्या बोलेंगे? मरकज़ो कुव्वत, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो बच्चों इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने अभी कहा था कि अगर हम ये रस्सी को काट देते हैं तो पत्थर कैसा जाएगा? स्ट्रेट चला जाएगा। स्ट्रेट चला जा रहा यानी कि इसकी वेलोसिटी आ रही, वेलोसिटी आ रही, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो पत्थर गोल घूमते हुए आ रहा है वो किसकी तरफ आ रहा? टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, ये कह रहा है ना ये। तो इस टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लो, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस बोलकर। तो हम इस तरह से ये चेंज हम बता सकते हैं। और बच्चों ये याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के 90 डिग्री पे होता। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा इस वेलोसिटी के 90 डिग्री पे होता है। सपोज ये अगर यहाँ पे ऐसा न जाते हुए ये यहाँ पे आ रहा है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब मुझे इसका वेलोसिटी बताना है, तो वेलोसिटी कैसे बताऊंगा मैं? इस तरह से। तो बताओ कितने का एंगल मिला? 90 डिग्री का मिल रहा है। समझ में आएगी बात? तो बच्चों इसका थ्योरम थोड़ा सा छोटा सा इक्वेशन है, देखो। अब इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं बच्चों? फोर्स लग रहा, इस पत्थर पे एक फोर्स लग रहा। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा बेटे? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा। अब हमने फोर्स का एक फॉर्मूला देखे हैं, F = m × a, मास × एक्सेलरेशन। अब लेकिन यहाँ हमारे पास फोर्स कोई सादा फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए हम लिखे बच्चों FCP = मास × एक्सेलरेशन। कौन सा लग रहा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से FCP = हमने यहाँ पर, अब मैंने कहा कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लो या रेडियल एक्सेलरेशन लो, तो हमने क्या लिया बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिया या फिर AR लिया। लेकिन बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले हैं, हमने एलोन में देखा है। कौन कौन से? एक AC = r⍵²। व्हाट इज r? रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, फर्स्ट लेक्चर में देखा हमने इसके बारे में डिटेल। AC = v²/r। व्हाट इज v? लीनियर वेलोसिटी, इसको सेकंड लेक्चर में हमने देखा था। AC = v⍵, लीनियर वेलोसिटी × एंगुलर वेलोसिटी, तीनों भी इसके फॉर्मूले हैं। तो बच्चों यहाँ पर FCP = MAC में, इसमें हम ये तीनों भी फॉर्मूले रख के देख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो सेम है। तो हम ले रहे हैं बच्चों FCP = m का m ले रहे हैं, AC की जगह पहले हमने ले लिया r⍵², ये भी लिख सकते हैं। FCP = m की जगह m, AC की जगह v²/r भी ले रहे हैं। या
AC जैसा FCP इक्वल टू m का m ले रहे, व्हाट इज AC v ओमेगा। ये तीनों भी फॉर्मूले से हम इसको बना सकते हैं। अब बच्चों लेकिन जब उसको हम इन वेक्टर फॉर्म में अगर देखेंगे, कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, जो डायरेक्शन देता, स्केलर वेक्टर भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था, डिटेल देखना उसको। FCP वेक्टर फॉर्म में बोले तो हम उसका डायरेक्शन देते हैं, तो यहाँ पे मैं फॉर्म लगा दिया इक्वल टू, अब जरा गौर करो यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं, माइनस एम आर बार ओमेगा स्क्वायर, इसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हम बताते हैं इस तरह से, बात समझ में आ गई। तो ये आर ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम दे रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन क्या बता रहा, निगेटिव साइन बता रहा है कि ये इसका डायरेक्शन का है टुवर्ड द सेंटर, और ये आर क्या दे रहा है बच्चों, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे, इसलिए हम साइन क्या दे रहे हैं बच्चों, निगेटिव। आ जाए इसकी एसआई यूनिट पे, एसआई यूनिट क्या दिख रहा है इसका, न्यूटन, फोर्स है तो क्या रहना चाहिए, न्यूटन रहना। तो बच्चों खाली इतना ध्यान में रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, सेंटर की तरफ आता है, इसीलिए तो इसको पिटल बोल रहे हैं। पिटल क्या है, टुवर्ड्स का मीनिंग आता है, बात समझ में आ गई। ज़्यादा इसको हम देख लिए। अब इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पे जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। तो हमने बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ऐसी कुव्वत जो मरकज की तरफ आती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का एक नाम है रियल फोर्स, हकीकी कुव्वत, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रियल फोर्स। अब आ जाएंगे बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, देखिए, द फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसा फोर्स जो सेंटर से अवे जाता है, दूर जाता है, ऑफ ए सर्कल व्हेन पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो फोर्स कहाँ रहता, सेंटर की तरफ नहीं आता बल्कि कहाँ जाता, सेंटर से अवे चले जाता, इसीलिए तो इसका नाम दिया हुआ है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्री फिर कहते हैं सेंटर, फ्यूगल यानी अवे, फ्यूगल यानी अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं। बच्चों आपको याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बहुत सारे नाम हैं। अब आप जब अगर कुछ नोट्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपके पे सेंट्रीफ्यूगल पढ़े थे, ये कौन से नाम आ गए। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं फेक फोर्स, स्यूडो फोर्स, गैर हकीकी कुव्वत, आउटवर्ड फोर्स जो बाहर जाता है, इमेजिनरी फोर्स तस्वुर कर रहे हैं हम जो, फिक्टिशियस फोर्स गैर हकीकी, नॉन रियल जो रियल नहीं है, ऐसे भी इसके नाम है। तो ये नाम पूरे में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। अब बच्चों अगर इससे आप लोग ये नहीं समझ रहा है कि वो कौन सा फोर्स है जो हमको कहाँ देता है, अवे फ्रॉम द सेंटर लाता है, तो देखो ये एग्जांपल, देखिए आप लोग बस में जा रहे हैं, अगर कंडक्टर या ड्राइवर जो भी है, ड्राइवर जैसे ही इसको टर्न लेगा, राउंड सर्कल लेगा, आप कहाँ करेंगे, इस साइड हटेंगे। ड्राइवर अगर लेफ्ट टर्न ले रहा तो आपकी पोजीशन कहाँ होगी, राइट की तरफ होगी। ऐसा क्यों हो रहा, कोई आके आपको ढकल रहा है क्या, नहीं ढकल रहा, यानी एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा। वैसे ही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कहाँ लगता है, सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए इसका मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या फर्क हो रहा। सेंट्रीपिटल में हमने क्या पढ़े थे बच्चों, FCP इक्वल टू क्या पढ़े थे, mr ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखना है तो हमने इधर डायरेक्शन भी दिए थे, माइनस दिए थे, इस तरह से हमने देखा था। अब हम कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं, FCF, जैसा इसको लिखेंगे FCF इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे बच्चों mr ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ था और ये कहाँ जा रहा, अवे फ्रॉम द सेंटर, इसके अपोजिट में जा रहा, इसलिए हम इसके साथ माइनस साइन नहीं लेते। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल हमने जो इतना पढ़ा, मैं देख रहा हूँ कि खाली इतना ही टॉपिक हम देख रहे हैं, क्या वाकई हमारा ये टॉपिक हो गया, नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ। आपको जब तक सेंट्रीफ्यूगल अगर फोर्स पढ़ना है तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना पड़ता बच्चों, क्योंकि आप बाद में मुझसे ही पूछेंगे सर आपने सेंट्रीपिटल पढ़ा दिया, सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा दिया, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र ही नहीं किया, हमको किताब में दिख रहा है वो। तो बच्चों इसको जानना है, तो फिर कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ये टॉपिक ऐसा समझाया तो खत्म हो जा रहा,
लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो आप खासतौर से नोट करना, आगे आप बिल्कुल याद रखेंगे मुझे कि सर आपने सही काम किया आपने बोलकर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल हमने ये दोनों फोर्स देखे, द फोर्स विच इज एक्टेड टुवर्ड द सेंटर, द फोर्स विच इज एक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये दो फोर्स है, सिंपली है, सेंट्रीपिटल है और सेंट्रीफ्यूगल है। लेकिन बच्चों जब नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि एक वर्ड जरूर मिलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये जब सीखते हैं तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी। समझ में ये बात बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यहाँ पे ध्यान में रखना, फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर इज स्टडिंग द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ, मुशाहिदा करने वाला हूँ, मैं यहाँ से किसी चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कोई चीज़ को, तो यहाँ से मैं खड़े रह के जब कोई चीज़ को स्टडी करता हूँ उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। समझा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कितने हैं? दो। अब बच्चों इसके अंदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर याद रखना एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहता। बताओ मुझे, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता? एक्सेलरेशन। यानी कि जब वेलोसिटी चेंज होती वहाँ पे हमको क्या मिलता? एक्सेलरेशन मिलता। बात समझ में आ गई? जैसे कोई गाड़ी खड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, जब मैं इसको ढक लूँगा तो इसकी वेलोसिटी मिलेगी, मुझे रफ्तार मिलेगी ना, और जब वेलोसिटी मिलती है तो क्या मिलता मुझे? एक्सेलरेशन मिलता। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही क्या? नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अब बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैं एक रोटेटिंग टेबल लिया, एक ऐसा टेबल ले रहा हूँ जो गोल घूमता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी एक शय रख दिया, और यहाँ पे मैं खड़े रहकर या आप खड़े रहकर, आप यहाँ पर रेस्ट पर खड़े हैं, अर्थ पर आप रेस्ट में खड़े हैं, हम अज्यूम करते हैं कि भाई हम आप रेस्ट पर हैं। अगर आप रेस्ट पर है तो आपका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या मिलता? जीरो मिलता। अब यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो बच्चों याद रखना, न्यूटन्स आप जानते हैं अच्छे से, न्यूटन ने बहुत सारे अपने पास फार्मूले, बहुत सारी बातें सामने रखी है। उन्होंने ये भी बात हमको बताई थी कि जब किसी बॉडी को हम फोर्स नहीं लगाते जब तक उसमें मोशन नहीं होता। जब किसी बॉडी को फोर्स नहीं, जैसे किसी को मैं धक्का जब तक नहीं दूंगा वो अपनी जगह से हटेगा क्या? नहीं हटेगा। तो यहाँ पर भी वैसे हो रहा। अब जैसे ही मैं इस टेबल को रोटेट करूँ तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या होना शुरू हो जाएगा? गोल घूमना शुरू कर देगा। जब ये गोल घूमना शुरू करेगा तो न्यूटन का लॉ तो यहाँ पे वैलिड है। बिल्कुल सही बात है ना भाई, मैंने इसको गोल घुमाया, मैं खड़े रह के इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा। न्यूटन ने भी तो वही कहा था, जब तक किसी बॉडी को हम फोर्स नहीं लगाते वो मोशन नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे FCP इक्वल टू, ये क्या है बच्चों? मास है, और v² क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। यानी कि इन दोनों को अगर देखें तो बिल्कुल परफेक्टली न्यूटन के लॉ को हम क्या बोल सकते हैं कि ये वैलिड है, कि भाई बॉडी है, फोर्स लगा रहे और वो गोल घूम रहा। अब आ जाते हैं बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अंदर मैं क्लियर बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी क्या हो रही? चेंज हो रही कि नहीं हो रही? एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या था? जीरो था, यानी कि वेलोसिटी कोई तब्दीली नहीं हुई। अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो टेबल, रोटेटिंग टेबल है, इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को भी रख दिया। यहाँ पे ऑब्जर्वर अलग था, अब वो ऑब्जर्वर को मैंने उस टेबल पे रख दिया। ठीक है, अब दोनों कहते आ गए, टेबल पर आ गए। अब ये टेबल पर आने के बाद आप देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये पर्सन, अब दोनों को अगर मैं इस तरह से घुमा दूं, यानी टेबल को अगर घुमा दूं तो इसको लगेगा इन्हें रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट कहते हैं रेस्ट पर है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कुछ भी नहीं है, दोनों अपनी जगह पे रेस्ट पर है, दोनों घूम रहे हैं। इसको लगेगा कि इन्हें रेस्ट पर है। लेकिन बच्चों अपने को पता है जब यहाँ पर सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये किसकी तरफ फोर्स करेगा? सेंटर की तरफ फोर्स करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। लेकिन हमको तो पता है बच्चों कि न्यूटन के हिसाब से जब किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो क्या मिलता है? अपने को मोशन मिलता है। तो यहाँ पर भी
यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन इसका फोर्स किसके तरफ जा रहा, टुवर्ड द सेंटर के तरफ जा रहा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूटन ने, हमको क्या लगता है बच्चों, जैसे अगर हम फर्स्ट करो ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में जब बैठकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है, क्लियर हमको समझ में आता कि कुछ खिड़की में से देखो कुछ दरख्त पीछे जा रहे, पेड़ ट्रीज पीछे जा रहे, माउंटेन पीछे जा रहे, तो हम बोलते हैं कि ट्रीज पीछे जा रहे। ट्रीज पीछे नहीं जाते, हम आगे जाते हैं। लेकिन हमारा फैक्ट क्या रहता है कि हम ये समझते हैं कि हम रेस्ट पर हैं। जैसे मान लो कि स्टेशन, जैसे करीब आ रहा, हम बोलते हैं स्टेशन आ रहा। स्टेशन आ रहा कि हम स्टेशन पे जा रहे, हम स्टेशन पे जा रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, स्टेशन आ रहा, यानी कि हम अपने आप को क्या में फोर्स कर रहे हैं, रेस्ट पर। तो यहाँ पर भी इन्हें अपने आप को क्या समझ रहा कि मैं रेस्ट पर हूँ, और इन्हें कहाँ फोर्स आ रहा, इधर आ रहा। लेकिन बच्चों जब ये अंदर की तरफ आता, अंदर की तरफ आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा, न्यूटन का लॉ फेल हो जा रहा, न्यूटन का लॉ फेल हो रहा। वो कैसे, देखो बच्चों, यहाँ पर न्यूटन का लॉ वैलिड हो गया था क्योंकि बॉडी रोटेट हो रही थी और क्लियर समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ पर इसको अगर देखें तो इन्हें इसकी तरफ, अंदर की तरफ आ रहा। अब अंदर की तरफ आ रहा, कोई फोर्स तो इसको लगाया नहीं, लेकिन फिर भी अंदर आ रहा। तो जब बिना फोर्स के ने अंदर की तरफ आ रहा, यानी कि कोई बॉडी को बिना फोर्स लगाए उन्हें अंदर जा रहा, तो न्यूटन्स का लॉ क्या हो जा रहा, बिल्कुल वैलिड नहीं रह रहा। न्यूटन्स के लॉ को वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अपोजिट एक फोर्स बताते हैं। इसके अपोजिट क्या बताते बेटे, फोर्स बताते। इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। न्यूटन्स के लॉ को वैलिड करने के लिए हम कौन सा फोर्स बताते हैं बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता उतना क्या लगता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता। तो ये क्यों कर रहे हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, न्यूटन्स के लॉ को वैलिड करने के लिए। समझ में ये बात। तो बच्चों यहाँ पर भी जितना सेंट्रीपिटल उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो यही चीज हम कहीं में समझते हैं बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा आ रहा हमको क्लियर यहाँ पे समझ में आता है। आपको देखना है तो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी। अब बच्चों स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप लोग याद रखना कि इसके बाद के जो टॉपिक्स रहेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने 3-4 लेक्चर लिया था और बहुत स्लो लिया था, अब यहाँ से मैं इसकी ज़रा स्पीड बढ़ाऊंगा। आप लोग जितने भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये है, और वो वीडियो जल्दी भी भेजूंगा, तो आप लोगों ने अब यहाँ से इसकी स्टडी स्टार्ट कर देना। मसरूफियत थी आपकी, अब आप फ्री हो जाओ, स्टडी में लग जाओ और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करो बच्चों। फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जिसको भी ज़रूरत है उसको ज़रूर भेजना बच्चों इसको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।